तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का क्या हल होना चाहिए? सर कश्मीर ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ नहीं हल हो सकता। या कश्मीरियों को खुद उसका हक मिलना चाहिए? नहीं, आखिरकार पाकिस्तान का ही हिस्सा है कश्मीर, हमारा ही मुल्क है और हमें मिलना चाहिए। असल में कश्मीर वालों का तो ये है कि हमें आज़ाद रियासत मिले। बाद में एक दफ़ा पहले इंडिया से उसका छुटकारा हो जाए, बाद में वो जिनके साथ मिलना चाहें वो मिल जाएं। ज़्यादा खुशी की बात तो है कि पाकिस्तान से मिले, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहा है उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज अब जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है कश्मीर का मुद्दा, जो कि 70-75 सालों से अभी तक हल नहीं हो सका। आज हम अपनी आवाम के पास आए हैं और उनसे पूछेंगे कि कश्मीर किसका होना चाहिए, क्या कश्मीर वालों को हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए, या इंडिया का पार्ट बनना चाहिए, या पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहिए, क्या कभी कश्मीर का कोई फ़ैसला हो भी सकता है या नहीं। लोगों से उनकी राय जानेंगे। मेरी ज़ाती राय को आप जानेंगे वीडियो के एंड में, लास्ट में। तो चलिए लोगों से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा उस्मान। अब्दुल्ला। आमिर। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर किसका होना चाहिए, पाकिस्तान का, भारत का, या कश्मीर का, कश्मीरियों का? ऑब्वियसली कि होना तो पाकिस्तान के साथ का हिस्सा है, लेकिन कश्मीरियों को उनका अपना जो है हक राइट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए पर मिलना चाहिए कश्मीरियों को अपना, कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्या पाकिस्तान के साथ उनको नहीं शामिल होना चाहिए, या भारत के साथ जिनके पास मकबूजा कश्मीर है? असल में कश्मीर वालों का तो ये है कि हमें आज़ाद रियासत मिले। बाद में एक दफ़ा पहले इंडिया से उसका छुटकारा हो जाए, बाद में वो जिनके साथ मिलना चाहें वो मिल जाएं। ज़्यादा खुशी की बात तो है कि पाकिस्तान से मिले, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहा है उसके लिए काफ़ी। इंशाल्लाह करते रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के लिए क्या जद्दोजहद कर रहा है? जिस तरह अभी हमारे इमरान खान थे वज़ीर आज़म साहब, वो गए हैं यूएन, यूनाइटेड नेशन, उधर जाके भी उन्होंने कश्मीर के साफ़ी बने जाके। और यानी कि अब जिस तरह कल था ब्लैक डे था कश्मीर के लिए, कल कश्मीर का यौम इस्तेहसाल डे बनाया, हमने एक रैली निकाली, कुछ खताबात की है, लेकिन क्या इससे आप समझते हैं कश्मीर का मसला हल होगा? जी एक तरह से यूनाइटेड नेशन पे एक प्रेशर तो पड़ेगा, एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं कि कश्मीर वालों को आज़ाद किया जाए, वो इंडिया को फोर्स करेगा थोड़ा बहुत। तो ये ज़ाहिर बात है, ज़ाहिरी तौर पे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि कश्मीर वालों पे इंडिया जुल्म कर रहा है, वहाँ पे उनको आज़ादी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल जी, साफ़ बात है कि इंडिया जुल्म कर रहा है, उनको आज़ादी नहीं दे रहा, हर चीज़ में उनके ऊपर पाबंदी लगी है। दुनिया देख रही है कितना जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर। हर चीज़ में वो कानून तोड़ते हैं, आए दिन उनका मर्डर करते हैं, उनको शहीद कर देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये सारी न्यूज़ आप कहाँ देखते हैं? कहीं वीडियोस देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं? सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया भी होता है, इंस्टा होता है अक्सर, और ये न्यूज़ वगैरह हो गई। सोशल मीडिया पे अक्सर तो झूठी ज़्यादा वीडियोस आती हैं। नहीं, ज़्यादातर तो नहीं ना झूठी होती, जो सच है वो हमारे सामने है। आए दिन वो पागल तो नहीं है वो जो लाशें लेके घूम रहे हैं सड़कों में, जनाजा पढ़ते हैं। हमें भी साफ नज़र आ रहा है कश्मीर में कितना जुल्म होता है। 3 साल हो गए हैं जी पूरे। 3 साल से तो आर्टिकल 370 हटाना है, इसको तो हो गए हैं 75 साल। और 75 साल में हमने क्या किया है कश्मीर के लिए, सिवाय कुछ रैलियाँ निकालने के? ये पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भाई जो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में जिस तरह इमरान खान साहब ने उठाई थी आवाज़, उस तरह जाके आवाज़ भी उठाएं और साथ कश्मीरियों के लिए जद्दोजहद अपनी जारी रखें। ऐसे ही है, हमारे हुक्मरान को चाहिए कि वो करें उनके लिए कुछ। यही कहना चाहेंगे, उनको अपना हक है ज़ाती, वो अपने कश्मीरियों को आज़ाद पाना चाहते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अकील है, अच्छा सर, मोहम्मद अकील क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बहुत अच्छा। चलिए सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कश्मीर किसका होना चाहिए, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं, कश्मीर का मामला हल नहीं हो रहा। 2 दिन पहले 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाए हुए भी 3 साल गुजर चुके हैं। हमारी हुकूमत ने कुछ रैलियां तो निकाली हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि कश्मीर का क्या हल होना चाहिए? ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ नहीं हल हो सकता। आप समझते हैं कि इसका हल जंग है?
ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੀ, ਮੁਆਸ਼ੀਅਤ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ हुक्मरान सारे अपना अपना माल बना रहे तो हैं। आज जो पाकिस्तान की कंडीशन है माशी लिहाज से, तो क्या समझते हैं पाकिस्तान कोई जंग लड़ सकता है? देखो जी, मुआशी लिहाज उस तो ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਐਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਆਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ लेकिन ਡਰ ਆ ਅੰਦਰ ਦਾ। वो दौर था, वो नबी पाक का दौर था, और सहाबा में जो कुव्वत ਉਹ ईमान ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨੇ ਸਨ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਡਿਆ, ਲਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਖਾਣ ਡੇ ਆ। ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਸਵਾਏ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਜੰਗ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ, ਐਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ही नहीं है चौधरी साहब। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए, भारत का होना चाहिए, या कश्मीर? जुल्म तो ना होना, जहाँ भी रहें वो खुश आप रहें। समझते हैं जुल्म हो रहा है? जुल्म सर देखो, मुसलमान इन्ने मरन डे ने और ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਗੱਲ। हम कश्मीर कमेटी बना देते हैं, कुछ रैलियां निकाल देते हैं। ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਮੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। सही है, यानी पार्टीशन के टाइम पे जो आप कहते हैं कि दोनों तरफ से ही हमने उनके लोगों को मारा, उन्होंने हमारे लोगों को मारा। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। तो ऐसा नहीं कि कश्मीरियों से ही पूछा जाए कि आप किसके साथ जाना चाहते ਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏ हैं। अगर उनकी जगह हम हो तो क्या बताएंगे? वो तो फंसे हुए हैं, क्या बताएंगे? वो तो उन पे वो जुल्म कर रहे हैं, इधर बारगेनिंग हो रही है, झूठी मूठी सब ऐसे ही है। अल्लाह पाक उनके लिए बेहतर करे। हैं? जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम गुलाम हसन है। गुलाम हुसैन, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ मॉडल सिटी में। अच्छा स्नेहा साहब, हमारा आज का सवाल ये है कि कश्मीर को किसका होना चाहिए, इंडिया का, पाकिस्तान का? आज के सिनेरियो में इसको आप कहाँ देखते हैं? कश्मीर को पाकिस्तान का होना चाहिए हमेशा। जो हमारी जान है कश्मीर, हमारी शान है। तो जो आपके पास कश्मीर है, क्या उसको आपने ठीक तरीके से रखा हुआ है? नहीं, ठीक तरीके से नहीं रखा हुआ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये हुकूमतों के तनाज़े जो अपने मफाद के लिए काम नहीं कर रहे ठीक, तो कश्मीर का मसला हल नहीं कर रहे, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या नाम है और क्या करते हैं? रमज़ान हूँ, मैं जॉब वगैरह करता हूँ। अच्छा रमज़ान भाई, आप जानते हैं कश्मीर का मसला जब से पाकिस्तान बना हुआ है तब से हल नहीं हुआ, तो आप क्या समझते हैं, कश्मीर को पाकिस्तान का होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, या कश्मीरियों को खुद उसका हक मिलना चाहिए? नहीं, आखिरकार पाकिस्तान का ही हिस्सा है कश्मीर, हमारा ही मुल्क है और हमें मिलना चाहिए। जो पार्ट इंडिया के पास है, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हाँ जी। क्या उसको भी हमें वापस लेना चाहिए? हाँ, ये ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं थोड़ी बहुत जद्दोजहद करेंगे तो खुद कुछ ना कुछ हासिल पाएंगे। तो ऐसा क्या करें हुक्मरान के कश्मीर हमें वापस मिल जाए, कोई आइडिया? आइडिया तो नहीं है, पर इन लोगों को कुछ करना चाहिए। आखिरकार ये हमारे हुक्मरान हैं, हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को वोट वगैरह देते हैं, जैसा करते हैं वैसे ही करते हैं। आखिरकार हम लोग इनकी मना तो नहीं ना कर सकते, ये कुछ ना कुछ तो करें। आखिरकार बैठते हैं, समझौता वगैरह करें या कुछ करें, फिर ये कुछ हल होगा। हमारे हुक्मरानों ने तो 75 सालों में सिर्फ रैलियां निकाली हैं कश्मीर के नाम पे, कश्मीर कमेटी बनाई है, पैसे खाए हैं उसके नाम पे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ करें कि कश्मीर हम वापस ले सकें? ये बैठ के कोई फ़ैसला करें, जहाँ कुछ समझौता करें कि कुछ जहाँ उनको दे दिया जाए, जहाँ हमें दे दिया जाए, क्योंकि ये सालों साल की जद्दोजहद चल रही है, आज तक इनका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। आपके ख्याल में कश्मीर का हल होना चाहिए, चाहे इंडिया को मिल जाए, पाकिस्तान को मिल जाए, या कश्मीर वालों को मिल जाए? जी, इसका ज़रूर हल होना चाहिए, क्योंकि ये सालों साल
इनके जो पिछड़े थे हुक्मरान, अब के हुक्मरान, ये जद्दोजहद आज तक ये फैसला नहीं हो पाया। सही है। दूसरा आप ये बताएं कि क्या कश्मीर में आप समझते हैं कि आज भी कश्मीरियों पे जुल्म होता है? बहुत ज़्यादा। मैं न्यूज़ वगैरह भी देखता हूँ, यूट्यूब चैनल वगैरह भी देखता हूँ, उनका कोई हाल नहीं है। ना उनको कोई खाना वगैरह, ना कोई पीने का, ना कोई कपड़ों का, कोई उनका हल नहीं है। सिर्फ ये अपनी सोचते हैं, किसी का नहीं इन लोगों को पता है। अच्छा, आप ये सारी न्यूज़ पे और सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि आर्टिकल 370 हटने के बाद वहाँ पे जो हमारे अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक है, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो उन फ़ायदा कश्मीर वालों को ही होगा, हमारे मुस्लिम भाइयों का ही होगा। तो आप क्या समझते हैं कि वो मुस्लिम ममालिक वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? वो सालों साल यही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि चलो फिर भी ये हमें जगह मिल जाए, हमें रहने का घर, चलो हमारी आने वाली कोई नशोनुमा कोई घर वगैरह रहने का ये सिलसिला हो जाए, पर आज तक वो कभी भी नहीं हल हुआ। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या नाम है? रुखसार हसन। रुखसार भाई क्या करते हैं? सर मैं फ़िलहाल तो अपने चैनल मेरे अपने खुद के मैं चला रहा हूँ, व्लॉग चैनल भी है वर्ल्ड रिएक्शन के नाम से, उसके बाद GM30 का मेरा रिएक्शन चैनल भी है, तो स्टडी भी किया, ये भी साथ साथ कर रहे हैं। चले जी, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रुखसार भाई, ये बताएं कि कश्मीर किसका होना चाहिए? 75 साल से इसका कोई फैसला नहीं हो पाया आज तक। कश्मीर कश्मीरियों का होना चाहिए, इंडिया या पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान उसके लिए इतनी जद्दोजहद करता है, रैलियां निकालता है, कमेटियां बनाई हुई हैं। इंडिया भी उसके लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाता है। वो कहते हैं ये हमारा अटूट अंग है, और हम कहते हैं ये हमारी शाहरग है, लेकिन कोई भी इसका आज तक मसला हल नहीं कर पाया। सर इसके लिए आपको थोड़ा सा ना हिस्ट्री को खंगालना पड़ेगा। जब ये पहला इशू, जब पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन हुई थी 1947 में, तब रियासतें थीं, तो ये 560 या 563 रियासतें थीं, उनका फैसला होना था। अगर उनको ये कहा गया था कि आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि उधर कुछ महाराजे क्योंकि पहले 1947 से पहले कोई राजे महाराजे उधर हुकूमतें करते थे, तो उनको ये कहा गया कि आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जिस मर्ज़ी मुल्क से इल्हाक कर लें, प्रोसीड कर लें। तो उस वक्त तकरीबन सारी रियासतों का फैसला हो गया। ये चंद एक रियासतें बची जिनमें जम्मू कश्मीर ये भी शामिल था। उस वक्त थे महाराजा हरी सिंह जिनकी हुकूमत थी, लेकिन उधर की जो 70% आबादी थी ना, वो मुस्लिम की आबादी थी। लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान और इंडिया में इस इशू को लेकर 1948 में पहले जंग भी हो गई, अभी मुल्क बने ही थे और इस इशू पर जंग भी हो गई। पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो राजा है वो पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहता था, और इंडिया वाले कहते हैं कि राजा ने बाय रिटन हमें लिख के दे दिया कि हम आपके साथ इलाहा नहीं, कर रहे हैं। ये देखा जाए तो जो बात हक है उसको हक करना चाहिए। जो राजा हरी सिंह ना, उन्होंने रिटर्न लिख कर दिया था कि मैं आपके साथ मतलब करता हूँ, इंडिया को लिख के इंडिया को लिख कर दिया था, प्रोसीड करता हूँ। तो ये अगर देखा जाए तो ये उनको लिख कर दे चुके। लेकिन अगर UN की रेजोल्यूशन देखी जाए जो कहते हैं कि प्लेबिसाइट हो या रेफरेंडम हो, तो उसके लिहाज से फिर ये कश्मीरियों का कश्मीर होना चाहिए था। लेकिन इधर पाकिस्तान ने इसके लिए 4 जंगें भी लड़ी। उसका एक में हवाला दूंगा 1971 का, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर ने मतलब कि वो सरेंडर किया था। तो उस वक्त जो हमारे उस वक्त के थे प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार भुट्टो ने, उनकी मजबूरी भी समझ लें या ब्लंडर समझ लें, उन्होंने एक शिमला एग्रीमेंट साइन किया था। उसके मुताबिक ये है कि आप जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये है ना, ये इशू कश्मीर का इशू, ये बाईलैटरल रहेगा। मतलब कि सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट ही आपस में ये फैसला करेंगे कि ये कौन किसकी तरफ जाने वाला है, इंडिया की तरफ जाएगा या पाकिस्तान की तरफ जाएगा। जब ये शिमला एग्रीमेंट हो गया तो समझ लीजिए जो बैरूनी ताकतें थी, ये मल्टीलैटरल जो इशू थे, मतलब ये सारे ख़त्म हो गए। अब जब तक ये दोनों कंट्रीज़ आपस में ये एग्री नहीं ना करेंगी ये किसका होना चाहिए, तब तक ये मसला ख़त्म नहीं होने वाला। अच्छा, दूसरा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आज के सिनेरियो में कश्मीर के लिए क्या कर रही है? पाकिस्तान गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात की तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी काफ़ी कर रही है कश्मीरियों के हक में। जिस तरह ये रैलीज जो है ना, ये इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर जाके आप कश्मीरियों के ये जॉब्स क्रिएट करें, उधर के आवाम में एजुकेशन दें। फिर आप कैसे समझते पाकिस्तान गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर रही है? तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, उनके लिए जारी बात है, अब उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है, अपना प्रेसिडेंट है, उधर जो आज़ाद कश्मीर है, तो बेसिकली उनको एक समझ बजट में भी उनका हिस्सा है, उनको जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
चाहे थोड़ी हो लेकिन है सही। इंडिया में भी हो रहा है। इंडिया में सबसे बड़ा ये जो ब्रेक थ्रू होने वाला है ये यूए की इन्वेस्टमेंट है। जो यूए की इन्वेस्टमेंट हम जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, उसमें यूए भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जो इंडिया और जो कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट है। क्या समझते हैं कि यूएई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है? नहीं, ये अगर देखा जाए ना, ये यूए इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेगा अगर इंडिया और यूए के तल्लुकात को देखा जाए, क्योंकि जब अब इंडिया का वो पार्ट बन गया, जब 370 हटाया गया, इसका मतलब है कि वो इंडिया का अब कश्मीर हिस्सा है, इंडिया की वो इंडिया ही है। तो इसका मतलब है वो इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो कश्मीर में इन्वेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आप ये भी समझते हैं कि वहाँ कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर? सर, अगर ये मीडिया की सुनी जाए तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उतना जुल्म हो रहा है। तो अगर जो मैं बेसिकली बात करूं, जब 370 हटाया गया तो मैं कहता हूं उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ होगा। उसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि वो अब इंडिया का पार्ट है और इंडिया के बजट में इंडिया की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आम इंडिया के लोगों को होगी, वो कश्मीर के लोगों को भी वही अपॉर्चुनिटीज़ होगी। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये 370 का ये फ़ायदा होगा कि वो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप कहते हैं 370 कश्मीरियों के हक में है, लेकिन पाकिस्तानी उसके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। वही मैं बात करूँ कि जब 1971 में, क्योंकि अवाम चाहते थे, जो कश्मीरी अवाम थे, अगर प्लेबिसाइट या रेफरेंडम किया जाता तो अवाम 70% मुस्लिम कम्युनिटी थी, वो पाकिस्तान में आने थे, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना था। इसलिए पाकिस्तान, और अगर इसकी जोग्राफी या आप लोकेशन देखें तो वो बहुत अहमियत का अमल है। इंडिया इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उससे वो ऐसा चौक पॉइंट है कि वो उस जगह पर बैठ कर जितने भी कंट्रीज, नेबर कंट्रीज हैं या समझ लें उनके एनिमी कंट्रीज हैं, वो समझते हैं उनको वो कंट्रोल कर सकता है। वो ऐसा पॉइंट है जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर वाला जो एरिया ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो अपना चाइना को भी कर सकते हैं और दूसरे को काउंटर और पाकिस्तान को भी कर सकते हैं, और वहाँ से ट्रेड भी तमाम मालिक साथ उनकी, वो सेंट्रल एशिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ, रशिया की तरफ, वो बहुत अहम पॉइंट इसलिए भी है कश्मीर, इसलिए उसकी जो पॉलिटिकल पोजीशन बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है। चलें जी, बहुत शुक्रिया रुखसार, थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक व्यूअर यूट्यूब चैनल। जी तो व्यूवर्स, हमने लोगों की राय जानी कश्मीर किसका होना चाहिए। 75 सालों से जो मसला अटका हुआ है, आज तक उसका फ़ैसला नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय में कश्मीर का मामला कश्मीरियों पे छोड़ देना चाहिए, उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, लेकिन ये दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया कभी भी इसका मामला हल होने नहीं देंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज़।